घमंडी मूर्ख घोड़ा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बेहद सुंदर घोड़ा रहा करता था। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। घोड़े के पास सुंदरता तो थी, पर अकल तो बिल्कुल भी नहीं थी। कोई भी आता उसकी तारीफ करता और उसे मूर्ख बनाकर अपना काम निकलवा लेता, और उसे इस चीज की भनक तक नहीं लगती। ऐसे ही एक दिन एक चालाक सियार, जो उसकी सुंदरता से काफी जलता था, वह सोचता है, अरे ये घोड़ा कितना सुंदर है, ये खुद पर बहुत घमंड करता है ना, अभी देखता हूँ इसको। तभी सियार घोड़े के पास जाता है और कहता है, तुम्हें देखते ही दिल खुश हो जाता है यार। आज तक मुझे लगता था कि अपने और आसपास के जंगल में तुमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, पर क्या मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है यहाँ? हो ही नहीं सकता कोई। वैसे भी तुम हमेशा से मुझसे जलते आए हो, इसलिए यह कहानी बना रहे हो। काश ये बात सच होती, पर नहीं। पास के ही जंगल में एक हाथी रहने आया है। सुना है कि वो आम हाथियों से काफी बड़ा और काफी विशाल और सुंदर भी है। तभी घोड़ा हंसते हुए कहता है, क्यों सुबह सुबह मजाक कर रहे हो भाई? हाथी और सुंदर? अब मानना है तो मानो, वरना झूठ तो मैं बोलता नहीं हूँ। और तो मैंने सुना है कि वो जादुई हाथी है। मैं तो बिना देखे ही उसका दीवाना हो गया हूँ। अपनी जलन की वजह से सियार उसे मुसीबत में फंसा देता है। चालाक सियार की बातें सुन घोड़ा सोच में पड़ गया, और उसने उस जादुई विशाल हाथी से जाकर मिलने का तय कर लिया। फिर वो सियार से उस जंगल का पता पूछता है। पूछते पूछते वो वहाँ पहुँच गया जहाँ वो हाथी रहता था। घोड़ा कहता है, जरा देखूं तो सच में उस हाथी में दम है, या वो चालाक सियार बढ़ा चढ़ा कर बातें कर रहा था। तभी घोड़ा हाथी के पास जाता है। अरे सच में ये तो बहुत बड़ा है, अभी जाकर इससे बात करता हूँ। ओए इधर इधर, हाँ तुम बड़े। तभी हाथी पलटकर कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेले रहना पसंद है। वैसे भी ये मेरे ध्यान का समय है, जाओ यहाँ से। ओहो, नखरे तो देखो, इनका बड़ा घमंड है। तुम इतने भी कोई खास नहीं हो। मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ, और मुझसे तेज कोई दौड़ भी नहीं सकता। तुम तो हिल भी नहीं सकते, इतना बड़ी शरीर लेकर। हा हा हा। और क्या वो जादू? क्या जादू करते हो भाई? मुर्गी से अंडा निकालते हो या अंडा से मुर्गी? हाथी के बार बार मना करने के बाद भी मूर्ख घोड़ा वहाँ से नहीं जाता है, और हाथी को अपने बेहुदा सवालों से परेशान करना जारी रखता है, जिससे हाथी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, चुप करो मन बुद्धि, कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हाथी के धमकाने पर भी घोड़ा चुप नहीं बैठता, और उसे उसका नतीजा भुगतना पड़ा। हाथी ने अपनी सूंड से घोड़े पर एक जादू किया। वह जादुई रोशनी घोड़े के शरीर पर जा गिरी। उस वजह से घोड़े का रंग फीका पड़ गया। उसके पूरे शरीर पर धब्बे आ गए, जिसे देख वह डर गया और रोने लगा। ये क्या कर दिया तुमने? अब मैं सुंदर कैसे दिखूंगा? मुझे अभी के अभी पहला जैसा करो, मैं तुम्हें फिर कभी तंग नहीं करूंगा। ठीक है, वादा करो फिर कभी यहाँ नहीं आओगे, और ना ही अपनी सुंदरता का घमंड करोगे। अब जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें पहले जैसा कर देता हूँ। पर हाँ, एक धब्बा तो तुम पर जरूर रहेगा, याद रखने के लिए मुझे। उस काले धब्बे के साथ घोड़ा रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। ना ही वो सियार की बातों में आता, और ना ही मूर्ख बनकर हाथी का मजाक उड़ाता, तो उसका ये हाल नहीं होता। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।